अनिरुद्धाचार्य महाराज तो हैं कथावाचक, लेकिन अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया से लेकर टीवी की दुनिया तक छाए रहते हैं। इसलिए दिवाली की उमंग हम अनिरुद्धाचार्य महाराज के संग बांटने पहुंच गए। दिवाली अनिरुद्धाचार्य महाराज का पसंदीदा त्योहार है, इसलिए रोशनी के इस त्योहार पर पटाखे जलाने पर लगी रोक से वो नाराज दिखे। जब 1 जनवरी आता है, 31 दिसंबर की रात्रि को सारी दुनिया जश्न मनाती है, कितने पटाखे और बम बारूद तोड़े फोड़े जाते हैं, तब तो दूषित नहीं होता वातावरण। तब कोई नहीं बोलता जी 31 तारीख को आप क्यों जला रहे हैं पटाखे, क्यों दूषित कर रहे हैं, ओजोन परत कमजोर। सनातनियों के खिलाफ साजिश है? बिल्कुल साजिश तो रची ही जा रही है सनातनियों के खिलाफ। इसलिए कहता हूँ बिंदास त्योहार मनाइए। आचार्य जी पटाखे जलाएंगे टाइम से? हाँ बिल्कुल जलाएंगे। वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम पहुंची न्यूज नेशन की टीम ने अनिरुद्धाचार्य महाराज से उन तमाम मुद्दों पर बात की जिनको लेकर वो पहले सुर्खियों में रह चुके हैं। इनमें गाय के गोबर से सुंदरता बढ़ाने से लेकर गोबर से निकले अनाज को खाने से संतान प्राप्ति वाला संदेश भी शामिल रहा। जब बिल्ली को कॉफी के दाने खिला के, बिल्ली के पोटी से कॉफी निकाल के उसको पीने में जब साइंस नहीं दहाड़ मार रहा है, तो फिर गाय के गोबर से निकला हुआ जो गेहूं या जौ है उसकी रोटी बनाने में दिक्कत क्या है? डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, तो कर लेने में बुराई क्या है? कौन सा पैसा कौन सा है आपके पास? भगवान राम के जो पूर्वज थे राजा दिलीप। आचार्य जी प्रेजेंट की बात करिए ना। अरे तो प्रेजेंट में आप ट्राई कर ले आइए कोई महिला जिसको डॉक्टर मना कर दिया उसको करवा दीजिए। न्यूज नेशन की टीम ने गौरी गोपाल आश्रम की गौशाला से लेकर वहां बने वृद्धा आश्रम तक को लेकर अनिरुद्धाचार्य महाराज से सवाल जवाब किए। इस दौरान कथावाचक ने लिव इन रिलेशनशिप से लेकर महिलाओं की नौकरी करने पर अपने विचार रखे। पति जब संपन्न है, पति जब काम कर रहा है, पति कहता है कि नहीं जी तुम घर पे ही रहो, तो जब पति कह रहा है कि आप घर पे रहो, आप काम मत करो, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है? अनिरुद्धाचार्य महाराज ने जहां महिलाओं की नौकरी पर सवाल खड़े किए, तो वहीं उन्होंने महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने पर भी ऐतराज जताया। अब इतने से कपड़े पहन लेते हैं, उसमें क्या ढकता है? ढकना जरूरी है भाई। कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। जब आपको दिखाने है सब तो मत पहनो ना, और कपड़े पहने हो तो फिर ढकने के लिए पहने हो तो ढको फिर। ऐसे कई सवाल रहे जिनको अनिरुद्धाचार्य महाराज टाल गए, तो कई सवालों का जवाब देने में वो उलझते भी नजर आए। कल को ये समाज बिगड़ा तो जिम्मेदार कौन होगा? हमने तो आपको बुलाया था, आप आए नहीं। तब मुझे लगा कि वहां जाके मुझे उनको एक सही गाइड देनी चाहिए, सही मार्गदर्शन करना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने उस मुहिम का भी समर्थन किया जो न्यूज नेशन ने आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों के खिलाफ चला रखा है। न्यूज नेशन की मुहिम बहुत अच्छी है, पाखंड को समाप्त करना ही चाहिए और ये सबको कार्य करना चाहिए, और पाखंड से सबको, आम जनमानस को बचना चाहिए। पाखंड नहीं, सच्चा प्रेम हो भगवान के प्रति, सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची निष्ठा हो, सच्चे राह पर चलें आप, सच्चे राह पर चले हम, पाखंड से बचें आप, पाखंड से बचें हम। यूं तो अनिरुद्धाचार्य महाराज कहते हैं कि वो कोई विवादित बयान नहीं देते, बल्कि उनके बयानों का गलत अर्थ निकालकर विवाद खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता को लेकर उनके क्या विचार हैं, जरा सुनिए। ये देश भारत सनातनियों का देश है। सेकुलर किसने बनाया? हमने बनाया कि आपने बनाया? कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया संविधान में। आपको लगता है गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों सेकुलर बने? धार्मिक देश है ये। तो इस दिवाली अनिरुद्धाचार्य महाराज ने न्यूज नेशन के जरिए देश को क्या संदेश दिया और किन किन मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी, देखिए। आचार्य जी, पहले तो न्यूज नेशन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देश और हर सनातनी पूरी दुनिया में इस वक्त दीपोत्सव मना रहा है। दीपोत्सव का महत्व क्या है सनातन में, थोड़ा वो मैं आपसे चाहूंगा एक बार। दीपक इसलिए जलाना चाहिए, कार्तिक माह में दीपक जलाने की बड़ी महिमा है। जब आप दीपक जलाते हैं तो भगवान की कृपा से आपके घर का कुल का दीपक सदा जलता रहता है, अर्थात आपका वंश आगे बढ़ता रहता है। दीप प्रज्वलन करने से जितनी भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, समाप्त हो जाती है। और हमारे जीवन में भी एक भक्ति का, एक प्रेम का, एक अच्छे कार्यों का, सेवा का दीपक जलता रहे, ये मैसेज समाज को देता है दीपक। अंधकार अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अग्नि ईश्वर का स्वरूप है,
तो ईश्वर को इस रूप में पूजा जाता है, अग्नि के रूप में। दीपक जला करके दीपदान होता है और दीपक जला के घर को रोशन किया जाता है। कहते हैं कि जैसे घी जलता है उसी तरह हमारे जीवन के सारे दोष जल जाते हैं, सारे पाप जल जाते हैं और हम अग्नि की तरह पवित्र हो जाते हैं विचारों से, इसलिए दीप जलाया जाता है। अच्छा, दीपावली को जहाँ दीपक का त्योहार दीपावली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दिए जलाए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक मान्यता है कि प्रभु श्री राम का आगमन होता है, अंधकार से उजारे की तरफ हम बढ़ते हैं, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। लेकिन आपका डेफिनेशन दीपावली मनाने का रीजन जो आप बताते हैं अपने वीडियोस में वो कुछ और है, तो मैं वो भी चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। भगवान राम के आने पर सबने दीपावली मनाई और दीप जलाए, ये तो एक निबंध हमने पढ़ा है बचपन में और लिखा है। एक तो ये कारण है। दूसरा जो शास्त्रोक्त कारण है वो कारण ये है कि आज के दिन ही माता लक्ष्मी ने भगवान श्रीमन नारायण का वर्ण किया था। भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ था, उस विवाहोत्सव में लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, इसलिए दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी गणेश की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जिसकी बुद्धि गणेश जैसी होगी, बुद्धिमान होगा, लक्ष्मी जी उसके पास रहेंगी। जो बुद्धिमान नहीं होगा, लक्ष्मी जी उसके पास नहीं रहेंगी। कुछ लोग होते हैं आचार्य जी जो कहते हैं कि सरस्वती जी माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी कभी एक साथ नहीं, एक तर्क दिया जाता है। हाँ, ऐसा होता है? माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, विद्या है वहाँ लक्ष्मी नहीं है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ विद्या नहीं है, ऐसा होता है। इसलिए तो लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ होती है कि बुद्धि गणेश जी जैसी होनी चाहिए, और जब गणेश जी जैसी बुद्धि होगी तो लक्ष्मी जी साथ रहेंगी गणेश जी के, इसलिए गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। अच्छा, एक दशहरे और दीपावली में जो दिनों का अंतर है उसके बारे में भी आप तर्क देते हैं कि लंका में रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम तुरंत लौटे थे भरत के पास, लेकिन ये जो दिनों का अंतर है फिर ये क्या? हाँ, जो 20 दिन है ना, वो 20 दिन कहाँ रहे? तो राम जी से देखिए, एक ज्वाला प्रसाद, पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने बम्बई छापे से एक रामायण निकलती, पंडित ज्वाला प्रसाद जी उसके राइटर हैं। उन्होंने जो बम्बई छापा रामायण में जो दिन गिनाए हैं उनमें राम जी कब आए, राम जी वनवास कब गए, कब राम जी का आगमन हुआ, सारी तिथियां दी हैं। मैं आपको अभी सारी तिथियों की जानकारी आपको अभी देता हूँ। दिवाली के लिए जो दर्शक हैं, जो आपके भक्त हैं, अनुयायी हैं, उनके लिए इस दिवाली कोई मंत्र आपकी तरफ से? मंत्र मतलब ऐसा मंत्र जो जिसे कहते हैं मैकाले की शिक्षा में सक्सेस मंत्र, मंत्र सक्सेस मंत्र। देखिए, सबसे बढ़िया मंत्र तो आप जब लक्ष्मी जी का पूजन करें तो श्री सूक्त का 16 मंत्रों से 16 मंत्रों की सूक्त होती हैं, श्री सूक्त, उससे हवन करें। श्री सूक्त का यदि आप पाठ करते हैं तो निश्चित आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। और श्री सूक्त की रचना ही लक्ष्मी माँ के लिए की गई कि वो ये वेद मंत्र है श्री सूक्त, तो ताकि लक्ष्मी माँ को प्रसन्न किया जाए तो सबको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त के 16 मंत्र हैं, बड़े हैं, वो पुस्तक देख के आप समझ पाएंगे। और यूं ही चलते फिरते आपको जाप करना है तो आप प्रेम से केवल श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, इस मंत्र से आप आहुतियां दे सकते हैं। इस मंत्र को आप जाप कर सकते हैं। इसमें लक्ष्मी नारायण दोनों प्रसन्न होंगे, सदा के लिए लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होगा। और आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी का ये दिया, ये किसके नाम इस दीपावली? हमारी सभी वृद्ध माओं के लिए, सभी देशवासियों के लिए, सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। आप सब सुखी रहें, आप सब प्रसन्न रहें। आप सबके लिए ये दीपक है कि आप सब प्रसन्न रहें। भगवान से प्रार्थना है कि आप सदा सुखी रहें, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। इसलिए हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। तो ये विश्व के नाम का दीपक, ये विश्व में शांति रहे, प्रसन्न चित्त से रहें, आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। दिवाली से एक दिन पहले जो अयोध्या में बनती है पिछले कुछ सालों से दीपोत्सव, जो अलग तरीके का होता है, आपको लगता है कि वो जो अयोध्या वाली दिवाली है उसका सनातनी, हर सनातनी सैकड़ों साल से इंतजार कर रहा था, जो अब मननी शुरू हुई? हाँ हाँ, अच्छा है, राम जी आए हैं तो दीपावली तो आनी ही है। और अच्छा है, राम जी के धाम में अयोध्या में इस तरह की दीपावली पहले भी मनाई गई, लाखों दीपक जला करके, और इस बार भी मनाई गई। ये अच्छा है कि लोग जाग रहे हैं, सनातन की ओर बढ़ रहे हैं और दीपक जला के अपने अज्ञान के अंधकार को मिटा रहे हैं। कुछ पर्यावरणविद हैं जो कहते हैं कि दीपावली आप बनाइए, खुशियां बांटिए, मिठाई मिलावटी है उससे बचिए, पटाखों से प्रदूषण बढ़ता है, गैस चैम्बर बन जाता है पूरा इलाका, पटाखे मत जलाइए। ऐसे जो तर्कविद हैं उनको आप कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं घर में गाय रखो
तो गाय रखने से शुद्ध दूध होगा, शुद्ध दही होगा, शुद्ध मावा होगा। तो आप सुंदर मिठाइयाँ घर पे बनाइए, तो बाजार की मिठाइयों से आप बच पाएंगे। ठीक है, बाजार की मिठाइयाँ तो मिलावटी होती ही हैं, बाजार का घी मिलावटी है, बाजार की मिठाइयाँ मिलावटी हैं, बात ठीक है। तो हमें घर पे गाय रखनी चाहिए। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े साइंटिफिक थे, घर पे गाय रखते थे। ना दूध की कमी, ना दही की कमी, ना घी की कमी, बाजार से कोई मतलब नहीं। और जो कहते हैं पर्यावरण की, देखिए पटाखे मत फोड़िए, ये पर्यावरण को शुद्ध करने वाला है। जब आप दीपक जलाते हैं, जब घी की आहुतियां डालते हैं, जब घी का दिया जलता है, तो इससे प्रकृति शुद्ध होती है। घी जलने से प्रकृति शुद्ध होती है। लेकिन पटाखे, हाँ, पटाखे तो पहले के जमाने में पटाखा क्या था? पटाखे का मतलब एक सामान्य जो बच्चे पटाखे जलाते हैं ना, जिसमें हमारी खुशियां बढ़ती हैं। हम लोग भी बंदूक चलाते थे बचपन में, छोटे छोटे पटाखे जलाते थे। यहाँ तक तो ये सब सही है। आजकल देखिए, जब 1 जनवरी आता है, 31 दिसंबर की रात्रि को सारी दुनिया जश्न मनाती है, कितने पटाखे और बम बारूद तोड़े फोड़े जाते हैं। तब तो दूषित नहीं होता वातावरण, तब कोई नहीं बोलता जी 31 तारीख को आप क्यों जला रहे हैं पटाखे, क्यों दूषित कर रहे हैं, ओजोन परत कमजोर। सनातनियों के खिलाफ साजिश है। बिल्कुल साजिश तो रची ही जा रही है सनातनियों के खिलाफ। इसलिए कहता हूँ बिंदास त्योहार मनाइए। न्यूज नेशन के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। आप भी दीपावली मनाइए, लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करिए, प्रेम से माँ भगवती की उपासना करिए, ताकि आपके जीवन में भी लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे, बरसती रहे, आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें। राधे राधे। है वो यही गाय है, जर्सी गाय का गौमूत्र। जर्सी तो गाय ही नहीं है, जर्सी गाय नहीं है, गाय नहीं होगा। तो मतलब अब जैसे आचार्य चमड़ी जी, का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। अब जैसे दिवाली का पर्व है, हाँ, तो आप जब स्नान करेंगे तो गोबर लगा के स्नान करेंगे। अभी देखिए हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा होगी, हाँ, तो गाय के गोबर की तो आराम के प्रैक्टिकल साथ करने हाथ में पर बुराई देते क्या है? कौन सा खर्चा ही बताइए। आपके अच्छा, साथ हाथ पर कहते आचार्य हैं। दिलीप के बारे में, जो आप वो राजा दिलीप के बारे में बता रहे थे, हाँ, हाँ, वो थोड़ा एक बार संदर्भ बताइए। राजा दिलीप की संतान नहीं थी, तो उन्होंने गाय की सेवा की। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप गाय की सेवा करिए, इससे आपको संतान होगी। तो उन्होंने गाय की सेवा की और उनको संतान हुई, जिनका गाय नाम की रघु, सेवा करने से। जिनका नाम रघु पड़ा। अच्छा, गाय की सेवा करने से या लेकिन वो वो अनाज गोबर का खाने से? अनाज खाने से। अनाज तो देखो मैंने भी खाया है, गोबर का अनाज। हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे संत खाते हैं। मैं अभी भागवत जी दिखाऊंगा, उसमें लिखा है। आचार्य जी, भरत आप जी सुनिए, भाव की बात कर रहे हैं। अरे मैं आपसे भाव नहीं, मेडिकल practical। साइंस के आधार पर, सुनिए, तर्कों के सुनिए, आधार पर कह मैं रही हूँ कि बताऊं। कंसीव कैसे हो सकता है। सब हो जाएगा, आप प्रैक्टिकल कर लो ना, मेरे से पूछने से क्या होगा? नहीं नहीं, आप या तो आपने किसी के साथ किया हो, हुआ हो। लाखों केस मिल जाएंगे, आप लाखों लोगों को ले आई और करवाई। जब डॉक्टर ने मना ही कर दिया कि आपको बच्चा नहीं होगा। ये तो आचार्य जी सुनिए। प्रोबेबिलिटी की आपने बात कर दी कि होगा। 14 साल जब राम जी वनवास में थे, तो जिक्र आता है, मैं अभी आपको आलोचना किसकी नहीं हुई? आप बढ़ जाइए, तरक्की कर जाइए, तो आपकी आलोचना हो जाएगी, इसमें क्या है? आपके भी आलोचक बहुत होंगे। और आप कह रहे हैं शास्त्र सम्मत बात बता। मैंने तो बताया भरत जी के बारे में कि भरत जी गौमूत्र पकाया हुआ दलिया खाते थे, तो शास्त्र सम्मत नहीं है ये? और आप खुद भी रोज गोबर लगाते हैं जब नहाते गोबर हैं? देखो, जब कभी विशेष उत्सव होता है तो गोबर से नहाने में कोई बुराई नहीं। गोबर से खूब नहाना चाहिए। आप कभी आना, मैं आपको गोबर से तो स्नान करने की वीडियो गोबर आपको- नहीं खाना है, गोबर के से निकला हुआ अनाज अर्क, खाना है, अर्क गोबर लगाना है और गौमूत्र पीना है। गौमूत्र पीना। ठीक है, तो इससे गोबर सीधे तौर पे नहीं खाना है, गोबर नहीं इसमें से अर्क कैसे निकलेगा? वो कह रहे हैं जिसका श्रद्धा के आओ ऊपर है। आओ आओ निकाल के दिखा। ऐसी बीमारियां तो पंचगव्य पीने से टीबी समाप्त। ठीक हो जाएगा गोबर टीबी से। ठीक हो जाए। डॉक्टर बोलते हैं कि गौशाला में जाके सोइए, इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो कि आपके टीबी जैसी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। अब आप फिर कोई अंधविश्वास को तो नहीं बढ़ा रहे हैं? आप गूगल करिए ना, गूगल टीबी के करिए। जो मरीज है गूगल नहीं को तो छोड़ क्या देते हैं। डॉक्टर के पास ना टीबी के जाकर जो टीबी मरीज का हैं- मरीज सिर्फ गौमूत्र पर निर्भर कर सकता है? यदि गौमूत्र आप पीते हैं और पंचगव्य पीते हैं, मैं बात पंचगव्य की कर रहा हूँ, यदि आप पंचगव्य पीते हैं, गौमूत्र पीते हैं, तो आपको टीबी जैसी बीमारियां हो ही नहीं तो सकती। डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। आपको होगा ही नहीं तो जाने की जरूरत ही नहीं नहीं, है। यदि अगर आप हो पीते गया- हैं नियमित, अगर हो गया, होगा ही नहीं। अगर हो गया नहीं होगा। ये यू टर्न है, नहीं। ये आचार्य जी यू टर्न। आचार्य जी, अगर कोई मरीज होगा ही है, नहीं। ये तो- यदि आप नियमित पंचगव्य पीते हैं तो आपको टीबी होगा ही नहीं। आपने लेकिन आचार्य अगर जी भी किसी को बताया हो कि चुका- इसे अगर पियोगे तो टीबी ठीक हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल। जानना चाह रहा हूँ, ये कहीं अंधविश्वास को तो नहीं बढ़ा रहे ये हैं? आप जाने अंधविश्वास अनजाने। नहीं है, ये प्राचीन परंपरा में यही उपचार थे। आज के 200 साल पहले कौन सा हॉस्पिटल में आदमी नहीं जाके होता इलाज करता था? हाँ। ये पहले आयुर्वेदिक ऐसे इलाज होते थे। गाय अपने आप में एक डॉक्टर है।